प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीति विचार के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। इस क्लास में हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं उनका थोड़ा जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक कहलाते हैं। उनका जन्म 22 मई 1782 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय था और माता तारिणी देवी थी। राजा राम मोहन राय परिवार के विचारधारा के विपरीत मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी परिवार है वो मूर्ति पूजा का समर्थक था और राजा राम मोहन राय को मूर्ति पूजा करना पसंद नहीं था। राजा राम मोहन राय स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को बांग्ला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में रहना प्रारंभ किया, जहां उनकी मुलाकात एच विल्सन, मैकाले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे ब्रिटिश विद्वानों से हुई। सन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। सन 1816 ईस्वी में केन उपनिषद तथा ईश उपनिषद का बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र, जिसमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नामक संस्था स्थापित की। विख्यात अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जेरेमी बेंथम से राजा राम मोहन राय की घनिष्ठ मैत्री हो गई थी तथा स्वयं ब्रिटिश सम्राट ने राजा राम मोहन राय का सम्मान किया। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1832 के सुधार अधिनियम का स्वागत किया और कहा कि यह यानी 1832 का सुधार एक्ट उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और समयकता की विजय है। 20 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का देहांत इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। पहला राजनीतिक विचार है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। यानी राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय ने जॉन लॉक, ग्रोसियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण से भी राजा राम मोहन राय की गहरी आस्था थी। राजा राम मोहन राय के अनुसार राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। 17 वर्ष के राजा राम मोहन राय पर 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों व विचारक वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का प्रभाव पड़ा। राजा राम मोहन राय के समस्त चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक या सहायक थे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति तथा राज्य के आपसी संबंध विषयक उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और व्यवहारिकता का समन्वय है। राजा राम मोहन राय न केवल भारत अपितु विश्व के सभी देशों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखते थे। राजा राम मोहन राय ने यूनानियों तथा नेपल्स वासियों की स्वतंत्रता की मांग से सहानुभूति थी। इसलिए जब 1820 ईस्वी में नेपल्स में स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन की पुनः स्थापना हो गई तो राजा राम मोहन राय को बहुत दुख या क्षोभ हुआ। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से राजा राम मोहन राय के हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई और चार्ल्स दशम के शासन के उन्मूलन या समाप्ति से राय को विशेष संतोष प्राप्त हुआ। 1821 में जब राजा फर्डिनांड को विवश होकर एक संविधान देना पड़ा तो उसके उपलक्ष्य में राजा राम मोहन राय ने एक सार्वजनिक भोज दिया।
राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक थे। मिल्टन की भांति राजा राम मोहन राय का विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। याचिका अस्वीकृत होने पर सपरिषद सम्राट के पास अपील की गई। अपील में कहा गया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। राजा राम मोहन राय विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती, वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। सपरिषद सम्राट से भी अपील अस्वीकृत होने पर राजा राम मोहन राय ने अपने फारसी भाषा के पत्र मिरात का प्रकाशन भी स्थगित कर दिया था। राजा राम मोहन राय के अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार नाम की पत्रिका फारसी भाषा में प्रारंभ की। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मणिकल मैगजीन नाम से भी पत्रिका निकाली थी। राजा राम मोहन राय के अनुसार न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक भारत की राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था की एक व्याख्या में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख भारत की न्याय में सुधार हेतु दो प्रमुख सुझाव दिए। पहला सुझाव था न्यायिक समानता का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित न्याय की पंचायती प्रणाली से प्रेरित होकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष यह सुझाव दिया कि निष्पक्ष न्याय हेतु भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत जूरी प्रणाली को प्रारंभ किया जाए। जूरी प्रणाली में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिनको देश या भारतीय कानूनों का पर्याप्त ज्ञान हो। इस दृष्टि से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों को उन्होंने जूरी के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की। 1827 ईस्वी में जूरी अधिनियम पारित किया गया, लेकिन जूरी व्यवस्था के प्रभावी होने के साथ ही साथ उसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में धर्मगत भेदभाव को भी उत्पन्न कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू इस जूरी प्रथा के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब न्यायालय किसी ईसाई पर अभियोग या मुकदमे की सुनवाई कर रहा हो, तब हिंदू और मुसलमान जूरी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। राजा राम मोहन राय ने इस धार्मिक भेदभाव पर आधारित जूरी व्यवस्था का विरोध किया तथा निष्पक्ष न्याय के पक्ष में न्यायिक समानता के सिद्धांत पर आधारित जूरी प्रथा का समर्थन किया। दूसरा सुझाव, राजा राम मोहन राय ने न्याय हेतु सामान्य या जनसाधारण की भाषा की मांग पर बल दिया है। राजा राम मोहन राय के मतानुसार जनता द्वारा न्याय की प्राप्ति में एक प्रमुख बाधा भाषा संबंधी थी। उनके अनुसार न्याय की सुलभ प्राप्ति की दृष्टि से ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे न्यायिक अधिकारी एवं जनता दोनों ही बोल और समझ सकें। राजा राम मोहन राय ने कहा है कि भारत में ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अभाव है, कमी है, जिनमें न्यायालयों द्वारा प्रदत्त नियमों को प्रकाशित किया जा सके। इस कारण से जनसाधारण या जनता और वकील दोनों न्यायालयों द्वारा पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों से अपरिचित रहते हैं, अनजान रहते हैं तथा वैसे ही अभियोग में न्याय की दृष्टि से उनका दृष्टांत के रूप में प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय ने न्यायिक निर्णयों के प्रकाशन को समाचार पत्रों में करने पर बल दिया ताकि जनसाधारण व वकील दोनों को जानकारी हो। नंबर 4, राजा राम मोहन राय के प्रशासन व राजस्व संबंधी विचार और सुझाव। प्रशासनिक पदों पर अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की वकालत राजा राम मोहन राय ने की है। उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 22 वर्ष हो। राजा राम मोहन राय ने भारतीय किसानों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु लगान की दरों में कमी करने का सुझाव दिया तथा स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था को कायम रखने पर जोर दिया। राजस्व वसूली हेतु अंग्रेज कलेक्टरों के स्थान पर कम वेतन प्राप्त भारतीयों को कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए जाने की सलाह दी ताकि भारतीय किसानों पर अधिक आर्थिक भार कम पड़े व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। राजस्व विभाग के खर्चों में कमी हो। राजस्व विभाग में अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति हो ताकि राजस्व व्यय कम किया जा सके।
किसानों पर लगान की दर कम की जा सके।